संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिस्सा लेने अमेरिका नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे प्रतिनिधित्व। 27 सितंबर को होगा संबोधन। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर 50% टैरिफ लगाने के लिए रूस से तेल की खरीद को बताया वजह। पीएम मोदी के साथ अच्छे रिश्ते की दी दुहाई। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को एक महान प्रधानमंत्री बताया। कहा, इस वक्त वो जो कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच खास संबंध है, चिंता की कोई बात नहीं। बिहार के हाजीपुर में आइसक्रीम को लेकर हुआ विवाद। उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर किया हमला। थानेदार सहित कई पुलिस वाले घायल। हाजीपुर के कोवा चौक पर आइसक्रीम खाकर पैसे नहीं देने पर शुरू हुआ था विवाद। पुलिस के पहुंचने पर उपद्रवियों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़। पुलिस वालों से एक छोटा और एक बड़ा हथियार छीनकर हुए फरार। हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी। भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात। पूरा इलाका हुआ छावनी में तब्दील। उपद्रवियों की तलाश जारी। श्रीनगर के हजरतबल दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का अपमान। पुलिस ने आरोपियों की शिनाख्त का किया दावा। जल्द होगा एक्शन। हजरतबल दरगाह का रिनोवेशन के बाद हुआ उद्घाटन। शिलापट पर लगे अशोक स्तंभ पर उपद्रवियों ने किया हंगामा। मस्जिद में मूर्ति लगाए जाने का विरोध करते हुए राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष दरखशा ने राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान पर जताई नाराजगी। उपद्रवियों को दहशतगर्द बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। तेलंगाना में 12,000 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस से 32,000 लीटर रॉ एमडी ड्रग्स जब्त की। 13 आरोपी अरेस्ट। दिल्ली के निचले इलाकों में भरा पानी। मठ बाजार और वासुदेव घाट हुए जलमग्न। दिल्ली के मयूर विहार में भारी जलभराव। कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में कई जगहों पर जलभराव। लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने पुराने यमुना पुल के पास बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पीड़ित लोगों से मिलकर जाना हाल। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में राहत शिविरों में रह रहे हैं बाढ़ प्रभावित लोग। खाने पीने का किया गया है पूरा इंतजाम। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से नोएडा के सेक्टर 135 में बाढ़ जैसे हालात। सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं लोग। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। शहर में बाढ़ जैसे हालात। जगह जगह पानी भरा। लोगों की मुसीबतें बढ़ी। अम्बाला में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव। लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। दुकानों और घरों में घुसा बारिश का पानी। कुछ जगहों पर घुटनों से ऊपर तक जलभराव। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाएगी दिल्ली सरकार और बीजेपी प्रदेश कमेटी करेगी मदद। पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही सीएम भगवंत मान की बिगड़ी तबीयत। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती। फिलहाल हालत स्थिर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का पंजीकरण और संचालन आज से फिर शुरू। खराब मौसम और लगातार बारिश के चलते 1 से 5 सितंबर तक रोकी गई थी यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा खुलासा। 10 मई को नहीं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर 16 मई को तक चला था और पाकिस्तान को पीओके का डर सताने लगा था। सेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक पुस्तक के विमोचन के दौरान बताया, पाक सेना का मैसेज इंटरसेप्ट हुआ। पाकिस्तानी जनरल ने पोस्ट छोड़कर मुजफ्फराबाद भागने की बात की। गोरखपुर में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बिफोर इंडिया प्रोग्राम में सीडीएस अनिल चौहान ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना को योजना बनाने और टारगेट चुनने की पूरी आजादी दी। सीडीएस अनिल चौहान ने चीन के साथ सीमा विवाद को सबसे बड़ी चुनौती बताया। कहा, पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर स्ट्रैटेजी दूसरा बड़ा चैलेंज। बिहार बीड़ी विवाद पर सियासत तेज। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, और कितना गिरेगी कांग्रेस, बिहारियों की अस्मिता पर प्रहार बर्दाश्त नहीं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, कांग्रेस का असली चरित्र उजागर हुआ। कांग्रेस के बयान से तेजस्वी का किनारा। कहा, कांग्रेस के बीड़ी पोस्ट का समर्थन नहीं करती। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, बिहारियों को छोटा दिखाना कांग्रेस की आदत है। अखिलेश यादव बोले, मैं बीड़ी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा। हमारे यहां बीड़ी से 3,000 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। एनडीए में सीट बंटवारे से पहले उपेंद्र कुशवाहा का शक्ति प्रदर्शन। पटना के मिलर ग्राउंड में की महारैली। उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू को सलाह, समय रहते नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी चुन ले। तेज प्रताप यादव बोले, मेरा आरजेडी से कोई वास्ता नहीं, महागठबंधन के लोग मेरे साथ आ रहे हैं। उत्तराखंड में रुद्रपुर के सिटी क्लब में कांग्रेसी नेताओं के 2 गुटों में भिड़ंत। जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष के चयन के लिए रायशुमारी के दौरान जमकर लात घुसे चले। जोधपुर में आरएसएस की बैठक का आज दूसरा दिन। 3 दिवसीय बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित 32 संगठनों के पदाधिकारी हो रहे हैं शामिल। पुणे में श्रीमंत डगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर पहुंचे डिप्टी सीएम अजीत पवार। अनंत चतुर्दशी के मौके पर पत्नी के साथ बप्पा की पूजा अर्चना की। मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अनंत चतुर्दशी पर भक्तों ने बप्पा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।
मुंबई में फिल्म निर्माता कृष्ण कुमार वीर सिंह से जबरन वसूली अभिनेत्री निकिता घाग ने साथियों के साथ मिलकर प्रोड्यूसर को ऑफिस में बंधक बनाया। बंधक बनाकर बंदूक की नोक पर 10 लाख रुपए वसूले। पुलिस ने अभिनेत्री और उनके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जांच जारी। एशिया कप के फाइनल में पहुंचने से एक कदम दूर भारत। सुपर 4 मुकाबले में आज चीन से आखिरी मैच जीत या ड्रॉ से भारत का फाइनल में स्थान होगा पक्का। सुपर 4 में भारत 4 अंक के साथ शीर्ष पर काबिज। चीन और मलेशिया की हैं 3-3 अंक। दक्षिण कोरिया फाइनल की रेस से हो चुका है बाहर।